Good morning, students. Today I am going to start with a new topic, that is working with functions in Python. Whenever we talk about Python programming language or any other programming language, the functions plays a very important role, because by the use of functions the program handling becomes very easier, and the large programs are generally divided into the smaller sub programs. So हमने पिछली क्लास में भी कुछ ऐसे रेडीमेड फंक्शंस को यूज़ किया था जिससे कि हम डायरेक्टली उन फंक्शंस को यूज़ करके अपने प्रोग्रामिंग टास्क को बहुत ईजी कर पा रहे थे। उसमें से एक कॉमन एग्जांपल था कि जैसे हमें किसी लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है या फिर टपल की लेंथ फाइंड करनी है तो हमने len लेंथ फंक्शन यूज़ किया था। इसके बाद हमने एक और फंक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टाइप फंक्शन, जो किसी भी डेटा टाइप की टाइप को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट फंक्शन जो कि स्क्रीन पर कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और रेंज फंक्शन जो हमने आइट्रेशन स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप के अंदर भी यूज़ किया था। तो ये कुछ ऐसे रेडीमेड फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो सारे रेडीमेड फंक्शंस हैं जो कि प्री प्लान तरीके से काम करते हैं। यदि हम कोई एक ऐसा टास्क जो कि एक प्रोग्रामर की इच्छा के अनुसार, प्रोग्रामर की विल के अकॉर्डिंग करवाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास जो है एक टॉपिक है और एक मेथड है जिसकी मदद से हम अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम that acts on data and often returns a value. जब फंक्शन की बात करते हैं तो एक ऐसा सब प्रोग्राम में एक प्रोग्राम का पार्ट है जो किसी डेटा के ऊपर काम करता है और मैक्सिमम टाइम वो एक कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। फंक्शन इज अ प्रोग्रामिंग ब्लॉक विच इज यूज टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। फंक्शन एक ऐसा प्रोग्रामिंग ब्लॉक है जो कि यूज़र क्रिएट कर सकता है या वो रेडीमेड हो सकता है जो किसी भी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं या पावर फंक्शन की बात करते हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो सिर्फ एक सिंगल टास्क करते हैं। पावर इज ओनली यूज टू फाइंड द पावर ऑफ ए नंबर रेस टू अनदर नंबर। स्क्वायर रूट इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। इसी तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी फंक्शन वर्क्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि फंक्शन आपने क्रिएट तो कर लिया है बट तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो नीड ऑफ यूजिंग फंक्शंस, क्या जरूरत है हमें फंक्शंस की? सबसे इम्पोर्टेंट नीड है टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजी। प्रोग्राम की हैंडलिंग इजी हो जाती है। कैसे इजी हो जाती है? कि इससे हम जो बिगर प्रोग्राम है उसको स्मॉल साइज में या स्मॉलर सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके उस हर एक इंडिविजुअल यूनिट को सेपरेटली प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम का साइज भी रिड्यूस होगा और प्रोग्राम की हैंडलिंग भी इजी हो जाती है। टू मेक प्रोग्राम रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, जब हम प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस लिखेंगे तो प्रोग्राम की साइज जो है वो रिड्यूस होगी। प्रोग्राम की साइज रिड्यूस होने से प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड हो जाता है। टू इन्हांस द रीयूज ऑफ द कोड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है फंक्शन की, रीयूजिंग ऑफ द कोड। रीयूजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसको क्रिएट करने के बाद उसको जब आपकी इच्छा हो, जब प्रोग्रामर चाहे उसको कहीं पर भी अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकता है। बार बार वो टास्क, बार बार वो कोड उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता। इसकी वजह से रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड बढ़ जाती है। जब हम पाइथन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शंस, सबसे पहले बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमने रेंज फंक्शन, लेंथ फंक्शन, इनपुट फंक्शन, इंट, टाइप, ये कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी रेडी टू यूज होते हैं। दे आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट आपको अपने प्रोग्राम में उनको यूज करना है।
सेकंड है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स जब हम बात करते हैं तो इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंसर्ट या इंपोर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले सिलेबस में हम मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शंस की हम बात करते हैं, साइन, कॉस, स्क्वायर रूट, पावर, ये सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। और मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट है इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट मैथमेटिकल फंक्शंस को इंपोर्ट करेगी और तभी आप इन मैथमेटिकल फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि ये फंक्शन जो यूज़र डिफाइन करता है और ये फंक्शन जो है प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर, इस सेशन के अंदर हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर रहेगा। तो हम बात करते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने का क्या मेथड है? A function in Python is defined by using def keyword. DEF def. This is a keyword that is a short form for the definition. The format for defining the function is as follows. First of all, we will write def keyword, then followed by function name. Function name कोई भी user defined name हो सकता है, valid identifier name हो सकता है, और function name के बाद we'll write round brackets and inside the round brackets we'll write the list of parameters, and then function definition, after that closing parenthesis we write colon. Now the first line is used, also known as function header. It begins with def keyword and ends with colon, followed by function block. The list of the statements जो कि एक फंक्शन की बॉडी या फंक्शन के ब्लॉक को फॉर्म करती है, कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉलन के बाद जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो द स्टेटमेंट्स विल बी इंडेंटेड एंड ऑल द स्टेटमेंट्स रिटन बिलो विल बी termed as body of that function. Here you can see that there are square brackets inside round brackets. Now anything that is written inside square bracket is optional and can be omitted. इनको आप छोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स उसमें हो भी सकते हैं और पैरामीटर्स नहीं भी हो सकते। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक फंक्शन जिसको हमने डिफाइन करना है वो कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया है कि a function is defined by using def keyword. Def stands for definition. So I have written a small example. Def space calc. The calc is the name of the function, that is any user defined name. आप अपने किसी भी नाम से इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. Then round brackets, and inside the round bracket I have taken a single parameter, that is a. Then followed by colon, and below that the function body starts, and I have performed a statement, that is b is equal to a star a star a. I am trying to find the cube of a number. Now here a is a parameter, and on this parameter value the results are performed, the calculations are done, and the result is assigned to b. It is a simple mathematical statement, and the return value is b. Now this b is returned by the function. The return statement returns the result to the place where the function is called. Here these two statements, that is b is equal to a star a and return b, forms the body of the function. Now as you can see in this definition, a function
has the following parts. First is the def keyword for function definition, then calc name of the function, then parameters or arguments, then function body and return statement. आगे बढ़ते हैं. अब मैंने उसी डेफिनेशन को फर्दर एक्सपेंड किया है. डेफ calc that is the definition of the function. इसके नीचे आप देख रहे हैं I have written a statement x is equal to int input enter any number. This statement is non-indented statement, and below that I have written print calc x. Now print calc x. Calc x inside print function will invoke or call the calc function with x as the value passed to the function. जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ पर इनपुट करेगा वो वैल्यू x में जाएगी और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कैल्क फंक्शन विद x कॉल हो रहा है, ये x की वैल्यू इसमें पास होगी, a में पास हो जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट्स इन द function body, the results will be calculated and the calculated results will be returned back to the print statement and the value will be printed. So यहाँ पे एक important चीज़ ध्यान रखनी है, जो नॉन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स हैं फंक्शन डेफिनेशन के नीचे, these are not the part of the function. ये एक दो और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं. डिफाइनिंग ए फंक्शन, देखिए def greet, this is a function with no argument. Def calc function with one argument. Def sum x, y function with two arguments. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कैन हैव नो आर्ग्यूमेंट, इट कैन हैव वन आर्ग्यूमेंट, इट कैन हैव टू आर्ग्यूमेंट और इट कैन हैव मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. कॉलिंग एंड इन्वोकिंग अ फंक्शन, जैसे पिछले एक एग्जाम्पल में हमने देखा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने कैल्क फंक्शन को यूज़ किया था. इट मीन्स वी आर कॉलिंग द कैल्क फंक्शन इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट. तो फंक्शन को इन्वोक करने के लिए या कॉल करने के लिए हमें क्या मेथड या क्या तरीका अपनाना है उसके बारे में हम बात करेंगे. To call a function, we need to write the statement in the following form. Function name, then beginning of the parenthesis, and inside the bracket you need to write value to be passed to the as an argument. फिर मैंने जो values to be passed है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो ऑप्शनल है. ये ऑप्शनल इसका मतलब ये है कि अगर आपके फंक्शन जिसको आप कॉल करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो देयर विल बी नथिंग इनसाइड द पैरेंथेसिस, और अगर आर्गुमेंट्स हैं तो यू विल राइट द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स. जैसे मैंने अभी लिखा है कि ऊपर हमने ग्रीट फंक्शन को डिफाइन किया था, तो उसको कॉल करने का स्टेटमेंट क्या है, जस्ट राइट ग्रीट फॉलोड बाय पैरेंथेसिस. अगर फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, कैल्क ब्रैकेट 5 और कैल्क ब्रैकेट a. 5 is any the constant value or a is any value that is being dynamically input by the user. Or call the statement to call a function with two arguments. You can write sum 5, 6 or sum a, b. 5 and 6 are constant values. A and B are the dynamic values supplied by the user. Flow of execution of a function call. अब बात करते हैं कि जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन उसका कैसा रहेगा. देखो, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे या कॉल स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट करता है, दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द program itself or the compiler itself. An execution frame is created and
the control is transferred to it. मतलब क्या है कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट कॉल स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, वहाँ एक एग्जीक्यूशन फ्रेम क्रिएट होगा और कंट्रोल जा करके कहाँ पर चला जाएगा, फंक्शन के ऊपर चला जाएगा, और फंक्शन के पास जा करके वो फंक्शंस की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और अकॉर्डिंगली जो रिटर्न रिजल्ट्स हैं वो रिटर्न करेगा टू दी मेन प्रोग्राम. Here you can see in this diagram by this arrow, as soon as the function func I have created here is encountered, the control is transferred to the definition of the function. You can see the direction of the arrow, and as soon as the return statement is encountered, the control all transfers back to the main program to the point where the function was called. So this diagram in itself is self-explanatory, जिससे आपको देख के पता चलेगा कि फंक्शन कॉल करते समय कंट्रोल एकदम से डेफिनेशन पर चला जाएगा, और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो कंट्रोल वापस जो है वो मेन ब्लॉक में जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया था वहाँ पर वापस आ जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन. यहाँ पे जैसे ही प्रॉब्लम से समझ आ रहा है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है और फंक्शंस का यूज़ करके, तो here I have taken a function, defined a function that is calcsum with two parameters x and y. Then inside it I have written a statement s is equal to x plus y, which finds the sum of two numbers, and then the next statement return s will return the value of the sum to the point where the function is being called. Then below that you can see that I have written non-indented statements. Non-indented statements का मतलब कि ये functions की body का part नहीं है. So num1 is equal to float input and first number, num2 is equal to float input enter second number. These two numbers are being entered by the user, and then sum is equal to calc sum num1 comma num2. Now here you can see that calc sum function is being called by passing the values num1 and num2 as an argument. जो यूज़र num1 और num2 की वैल्यूज़ इनपुट करेगा वो वैल्यूज़ x और y में पास हो जाएंगी, और x और y में पास होने के बाद वो वैल्यूज़ पे सम कैलकुलेट होगा और वो सम की वैल्यू रिटर्न हो करके वापस मेन प्रोग्राम में आएगी और सम वेरिएबल के अंदर जा करके स्टोर हो जाएगी. द नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स इज सम. सो इस सिचुएशन को मैंने, इस प्रोग्राम को मैंने कोड किया है. आई एम जस्ट यूजिंग अ पाइड्रॉइड 3 ऐप, जिसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को लिखा हुआ है. यू कैन सी हेयर. और आप इस पाइड्रॉइड 3 ऐप को, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ ऐप. इस ऐप को आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. आई हैव रिटन द कोड हेयर, डेफ calc sum x comma y. You can see that the same code has been written here. Now I am going to execute this code by using this play button. Now on playing this button, it is asking for inputting the first number. Let us enter the first number as 45.6. Then I press enter. It is asking for second number. I enter 54. Enter. Sum of the two numbers is 99.6. So here you can see that we have created this program for easy understanding. So this is a basic idea about using functions, defining a user defined function in Python. In forthcoming chapters, I will come up with more examples as well as the concept of parameters, arguments, local variables and global variables. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.